अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ माहा रशीद। जानते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, नैब ने नवाज शरीफ को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और ख्वाजा रफ़ीक में तल्ख और दिलचस्प जुमलों का तबादला। नून लीग को एक और झटका, रुकन कौमी असम्बली ने PTI में शमूलियत का फैसला कर लिया। चौधरी निसार को टिकट देने या ना देने से मुताल्लिक मरियम नवाज का बयान, चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल भी आ गया। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का साबिक चीफ फाइनेंस ऑफिसर 232 मिलियन रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई। मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग एक्शन टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। आयशा खान की निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर मकबूल। और लंदन की एक बार में पालतू कुत्तों के लिए खसूसी मेन्यू मुतारिफ करा दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, नैब ने नवाज शरीफ को तलब कर लिया। नैब की जानिब से जारी करदा मरासले में कहा गया है कि नवाज शरीफ 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे 3 रुकनी टीम के सामने पेश हों। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 1998 में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। नैब मरासले में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने जाती उम्रा तक सड़क तामीर कराई। साबिक वज़ीर आज़म के हुक्म पर सड़क की चौड़ाई 20 से 24 फुट की, जिससे लागत बढ़ी। नैब लाहौर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म पर भाई के साथ मिलकर ज़ाती फ़ायदे के लिए सड़क बनाने का इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ के हुक्म से ज़िला कौंसिल के बहुत से अवामी मंसूबे बंद करने पड़े, जिससे अवाम का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और ख्वाजा रफ़ीक में तल्ख और दिलचस्प जुमलों का तबादला। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में रेलवे में 60 अरब की मुबैना करप्शन के अज़खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसके सिलसिले में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि चीफ जस्टिस साहब, आपने मुझे याद किया था। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि हमने याद नहीं किया था, समन किया था। वो वक्त चला गया जब अदालतों का एहतराम नहीं किया जाता था। चीफ जस्टिस ने साद रफ़ीक से मुकालमा किया कि साद रफ़ीक साहब रोस्ट्रम पर आएँ और लोहे के चने भी साथ लेकर आएँ। चीफ जस्टिस ने रेलवे में 60 अरब की मुबैना करप्शन पर अज़खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस के मुकालमे पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ये बयान आपके लिए नहीं था, सियासी मुखालफिन के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी आपकी सारी तकरीरों का रिकॉर्ड मंगवाते हैं और खसारे का भी बताएं, अभी तक रेलवे में कितना खसारा हुआ है। वज़ीर रेलवे ने बताया कि रेलवे का रेवेन्यू 50 अरब और खसारा 35 अरब के करीब है। रेलवे में नुकसानात की बहुत सारी वजूहात हैं। आप ऑडिट कराएंगे तो हमारी कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएंगे। जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, 12 साल बाद रेलवे बेहतरीन इदारा बन जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तो क्या अदालत आपको इंतखाब लड़े बगैर 12 साल के लिए रेलवे का वज़ीर मुकर्रर कर दे। नून लीग को एक और झटका, रुकन कौमी असम्बली ने PTI में शमूलियत का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक और झटका लग गया। हुकूमती जमात के रुकन कौमी असम्बली ने पार्टी को छोड़कर सियासी हरीफ इमरान खान की पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बिलाल विर्क ने PTI में शमूलियत का फैसला कर लिया। बिलाल विर्क PTI के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। चौधरी निसार को टिकट देने या ना देने से मुतालिक मरियम नवाज का बयान, चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल भी आ गया। आइंदा इलेक्शन में चौधरी निसार अली खान को टिकट देने या ना देने से मुताल्लिक मरियम नवाज के बयान पर चौधरी निसार अली खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी निसार ने कहा है कि उनसे टिकट मांगा किसने है। कुछ दिनों के बाद टिकट देने या ना देने से मुताल्लिक बयान आ जाता है। ऐसा लगता है कि आइंदा इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला मुझे टिकट देना या ना देना ही होगा। 35 साल सियासी ज़िंदगी में मैंने ना पहले कभी टिकट की दरख्वास्त की, ना आइंदा दरख्वास्त करूँगा। मैं किसी के टिकट का तलबगार नहीं, बल्कि मेरी ताकत अल्लाह का ईमान और हल्के की आवाम का एतमाद है। अल्लाह मुझ पर ऐसा वक्त कभी ना लाए कि मैं किसी के टिकट का मुहताज रहूँ।
पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का साबिक चीफ फाइनेंस ऑफिसर 232 मिलियन रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। नैब लाहौर की पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी करप्शन केस में बड़ी और अहम पेशरफ सामने आई है। साबिक चीफ फाइनेंस ऑफिसर अकराम नोईद ने 232 मिलियन रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम अकरम नोईद को PBDC के माली मामलात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके बोगस अदायगियाँ की। नैब लाहौर का कहना है कि मुलजिम अकरम के गैर कानूनी इक़दाम ख़जाने को 23 करोड़ 20 लाख रुपए नुकसान के मुवज्जब बने। मुलजिम ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रकूम अपने अजीज़ के अकाउंट में मुंतकिल किए। मुलजिम ने धोखादही और फ्रॉड से अपने और अजीज़ व अकारिब के नाम मुतअद्दिद जायदादें बनाई। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए उसे एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशनगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक कल इतवार से जुम्मा के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, लाहौर डिवीज़न, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं, जबकि शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी चंद मुकामात पर गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा और चंद मुकामात पर ज़ालाबारी की भी तवक्को है। मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग एक्शन टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी का शिकार ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज़ अगले हफ्ते बॉलिंग टेस्ट के लिए बरतानिया जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। 37 साला ऑलराउंडर के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट 17 अप्रैल को इंग्लैंड के लफ्ब्यूरो यूनिवर्सिटी में होगा। आयशा खान की निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर मकबूल। साबिक अदाकारा आयशा खान मेजर उक़बा हदीद मलिक से निकाह के बंधन में बंध गईं। आयशा खान के निकाह में रिश्तेदारों और करीबी दोस्त अहबाब ने शिरकत की और दुल्हा दुल्हन को ज़िंदगी के नए सफ़र पर मुबारकबाद पेश की। आयशा खान हमेशा की तरह अपने निकाह की तकरीब में भी खूबसूरत और दिलकश नजर आईं। उन्होंने हल्के सुनहरे रंग के रवायती गरारे का इंतखाब किया था। लंदन की एक बार में पालतू कुत्तों के लिए खसूसी मेन्यू मुतारिफ करा दिया गया। अप्रैल के महीने को पालतू जानवरों के महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वजह से लंदन की एक बार में कुत्तों के लिए महफूज मशरूबात पर मुश्तमिल मेन्यू मुतारिफ कराया गया है। पालतू जानवरों के लिए मशरूबात मुतारिफ कराने वाली ये पहली बार है। इस बार में कुत्तों के मालिक अपने पसंदीदा मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, जबकि उन्हीं के साथ उनके पालतू लाडले मखसूस डॉग टेल से लुत्फ़ उठाएंगे। पालतू जानवरों के लिए जो मशरूबात मुतारिफ कराए गए हैं वो जानवरों की सेहत के लिए बहुत मुफीद और खुश ज़ायक़ा हैं। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।